हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। क्राइम टच चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जब भी अपराध की दुनिया से किसी संगीन जुर्म की खबर आती है तो सिर्फ किसी अपराधी का चेहरा ही आंखों के सामने आने लगता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि जुर्म करने वाला कोई पेशेवर अपराधी ही हो। कई बार ऐसे लोग भी गुनाह करते हैं जिनकी करतूत पर लोगों को आसानी से यकीन नहीं होता है। ऐसे ही एक मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया था जिसने सभी को सन्न कर दिया था। फौजी अफसर की पत्नी, एक तरफा प्यार और शादीशुदा मेजर की खूनी मोहब्बत दोस्तों हैरान कर देगी कत्ल की ये कहानी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। 23 जून 2018 दोपहर 1:28 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आती है। फ़ोन करने वाला बताता है कि दिल्ली छावनी इलाके के बरार स्क्वायर के पास सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। पहली नज़र में यही लग रहा था कि मामला सड़क हादसे का है, मगर तभी पुलिस की नज़र महिला के गले पर पड़ती है। गले पर तेज धारदार हथियार से वार के निशान थे और गले से खून लगातार रिस रहा था। पुलिस फौरन महिला को करीब के अस्पताल ले जाती है, मगर डॉक्टर वहां उस महिला को मुर्दा करार दे देते हैं। भारतीय सेना में मेजर अमित त्रिवेदी नारायण पुलिस स्टेशन में अपने बेबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। दरअसल मेजर अमित की पत्नी शैलजा द्विवेदी सुबह 10 बजे से घर से गायब थी और उनका फ़ोन भी बंद था। वो घर से आर्मी बेस हॉस्पिटल के लिए निकली थी। नारायणा पुलिस मेजर की रिपोर्ट लिखते ही फौरन बाकी थानों को सूचना भेज देती है, मगर कुछ देर बाद ही नारायणा पुलिस को एहसास होता है कि जिस महिला की लाश दिल्ली छावनी इलाके में मिली है उसका हुलिया मेजर अमित की गुमशुदा पत्नी के हुलिये से मिलती है। पुलिस फौरन मेजर अमित को अपने साथ लेकर DDU अस्पताल पहुंचती है, जहां मेजर अमित उस लाश को देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि वो लाश उनकी 35 वर्षीय पत्नी शैलजा द्विवेदी की थी। शैलजा का परिचय केवल मेजर अमित की पत्नी के तौर पर नहीं था, बल्कि अमृतसर की रहने वाली शैलजा ने साल 2017 में मिसेज इंडिया अर्थ ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और मिसेज अर्थ क्रिएटिव का खिताब भी जीता था। शैलजा कारगिल युद्ध के हीरो गौरव कालिया की चचेरी बहन थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी, इसलिए इस मामले से जुड़े हर पहलू को तलाशा जा रहा था। शैलजा के गले पर चाकू के निशान देख पुलिस को ये समझ तो आ गया था कि मामला कत्ल का है और कातिल इसे हादसे की शक्ल देना चाहता था। इसलिए उसने चाकू मारने के बाद शैलजा को कार से बाहर फेंका और फिर उसी कार से कुचलते हुए वो भाग गया था। पर सवाल ये था कि दिल्ली छावनी जैसे बेहद महफूज इलाके में दिन दहाड़े शैलजा का कत्ल किसने और क्यों किया। पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत आर्मी बेस्ड हॉस्पिटल से की, क्योंकि शैलजा सुबह घर से वहीं जाने के लिए निकली थी। शैलजा की एड़ी में तकलीफ थी और वहीं इलाज चल रहा था, मगर अस्पताल में पुलिस को पता चला कि शैलजा वहां आई तो थी, पर बिना इलाज कराए किसी के साथ होंडा सिटी कार में बैठकर चली गई। उधर शैलजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स से पता चला कि उसने आखिरी बातचीत अपने ही घर में अर्दला से की थी, जिसे उसने थोड़ी देर से लौटने की बात कही थी और साथ ही ये भी कहा था कि अगर उसके पति मेजर अमित घर आ जाए तो वो उसे लंच दे दे। इसके अलावा कॉल डिटेल से ही पुलिस को एक और नंबर मिला, जिससे हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा कॉल किए गए थे, मगर वो नंबर बंद आ रहा था। अब पुलिस को सबूत की तलाश थी, इसलिए पुलिस शैलजा के पति मेजर अमित को लेकर उसी जगह पहुंची जहां पर शैलजा की लाश सड़क पर मिली थी। मगर तभी मौका वारदात पर एक चेहरा देखते ही अमित चौंक पड़ा। इससे पहले कि अमित कुछ बोल पाता, वो चेहरा अचानक भीड़ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मेजर अमित को कुछ शक होने लगा। इसके बाद शैलजा के पति मेजर अमित ने पुलिस को बताया कि शैलजा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका और शैलजा का ही जानकार है। वो भारतीय सेना का एक दूसरा मेजर है, मेजर निखिल राय हांडा। इसके बाद पुलिस ने मेजर हांडा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जब जांच के दौरान मौका वारदात पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली तो शैलजा एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार में मेजर निखिल हांडा के साथ नजर आई थी। इसके बाद पुलिस ने इस कार पर नज़र रखनी शुरू की। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद निखिल हांडा अपनी कार में दिल्ली NCR में ही इधर उधर चक्कर काट रहा था। इसी दौरान दिल्ली से बाहर निकल गया और मेरठ की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसकी कार दौराला के पास पहुंची, पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिली कि मेजर हांडा का कार दिखाई दिया है।
एक पुलिस टीम फौरन मेरठ रवाना कर दी गई। पुलिस की टीम ने खामोशी के साथ वहां दबिश दी और मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि मृतका के पास से मिले मोबाइल की डिटेल से हत्यारों के बारे में अहम सुराग मिले हैं। इसी सुरागों के आधार पर पुलिस ने मृतका के परिवार के करीब रहे मेजर हांडा पर हत्या का शक जताया था। मेजर अमित त्रिवेदी की पत्नी शैलजा त्रिवेदी के भाई शुक्रन कालिया ने उन आरोपों का खंडन किया था जिनमें मेजर हांडा और शैलजा के बीच अवैध संबंध होने की बात कही गई थी। शुक्रन के मुताबिक शैलजा और मेजर अमित का छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था और जल्द ही वे वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे। बहुत ही निर्मल हत्या से दुखी शैलजा के भाई ने आरोपी मेजर निखिल हांडा के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस को छानबीन में पता चला था कि मेजर निखिल हांडा फेसबुक पर शैलजा को स्टॉकिंग करता था। शैलजा जहां कहीं भी जाती थी वो उसके पीछे हो लेता था, चाहे अस्पताल हो या फिर दूसरी जगह, वो लगातार उसके पीछा करता था। एक बार तो मेजर हांडा शैलजा का पीछा करते करते अमृतसर भी पहुंच गया था। पुलिस के मुताबिक मेजर अमित त्रिवेदी और शैलजा की शादी साल 2009 में हुई थी। इसके बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ था। शैलजा अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वो महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भाग लिया था और अपने जीवन में बहुत अच्छे काम भी किए थे। वह एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी थी। वह गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी, पढ़ाती थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने से पता चला था कि वारदात से ठीक पहले शैलजा के साथ अस्पताल में जो शख्स दिख रहा था वो मेजर निखिल हांडा ही था। वो भी उस वक्त दीमापुर में ही तैनात था जहां शैलजा के पति मेजर अमित त्रिवेदी तैनात थे। लेकिन उस वक्त वह दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे क्योंकि जल्द ही उन्हें यूएन मिशन पर सूडान जाना था। लेकिन उसी दौरान अचानक मेजर निखिल शैलजा से मिलने दिल्ली आ गया। मेजर निखिल हांडा और शैलजा के पति मेजर अमित त्रिवेदी एक दूसरे से करीबी से जानते थे। पहले इस मामले में पुलिस को प्रेम प्रसंग का मामला नजर आ रहा था, लेकिन मेजर की पत्नी शैलजा का आरोपी से मनमुटाव भी था। यही वजह थी कि कातिल ने बड़ी बेरहमी से पहले शैलजा का गला रेता, फिर उसकी लाश पर गाड़ी चढ़ाई थी ताकि मामला सड़क दुर्घटना का लगे। शैलजा मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए मेजर निखिल हांडा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि वो दोनों फौजी अफसर थे, दोनों भारतीय सेना के लिए काम करते थे, दोनों मेजर थे, दोनों शादीशुदा भी थे। इत्तेफाक से दोनों की पोस्टिंग भी एक ही जगह पर थी और घर भी करीब थे। एक मेजर की पत्नी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी थी। उसी दरमियान एक मेजर की पत्नी से दूसरे मेजर को प्यार हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। अब वो मेजर चाहता था कि पहले मेजर की पत्नी अपने पति को छोड़कर उससे शादी कर ले, मगर वो तैयार नहीं थी। वह शैलजा के एक तरफा प्यार में पागल था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन शैलजा ने मना कर दिया था। इसलिए उसने चाकू से गला रेत कर शैलजा की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे।